नए वीडियो है द अचानक के डायलॉग मेजर साहब का वीडियो है। जो वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश कूप कॉन्स्पिरेसी इज आर्मी प्लानिंग रिवॉल्ट। हाँ, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि मतलब फिर से बांग्लादेश में कुछ होने वाला है, बड़ा होने वाला है। जो अभी कुछ दिन पहले जब शेख हसीना के साथ हुआ था, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था, तो उसी तरह का कुछ अभी फिर सुनने में आ रहा है। तो सर ने उसी के ऊपर ने वीडियो बनाया है। तो चलिए देखते हैं सर ने क्या एक्सप्लेन किया, और वीडियो को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर अपने भी कुछ पॉइंट्स रखेंगे। नहीं बोल रहा मैं ये बांग्लादेश में जो र्यूमर्स हैं कू के बारे में, तख्ता पलट के बारे में, ये बंद होने का नाम नहीं ले रहे और बहुत लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। और अब धीरे 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 मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये बात आने लगी है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। लोग देख रहे हैं हरकत अपने सामने, लोग देख रहे हैं कि फौज की मूवमेंट कैसी हो रही है, लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े जो फौजी कमांडर्स हैं उनकी मीटिंग हो रही है, स्टूडेंट लीडर क्या बोल रहे हैं, किसने क्या बोला, क्या ये पूरी जो एरिया की जियोपॉलिटिक्स है दोस्तों, ये बदल रही है। दोस्तों, जहां तक जियोपॉलिटिक्स की बात है, अगर आपने ये है, मुझे नहीं लगता, मुझे पता नहीं है कि क्या जो स्टेबिलिटी थी बांग्लादेश में आर्टिफिशियल थी या अब झूठ है या पहले झूठ था, आई डोंट नो। क्योंकि आज की तारीख में यह मैटर हो गया है कि साहब जब से शेख हसीना गई है वहां पे प्रोटेस्ट बंद होने का नाम नहीं ले रहे। प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसी ना किसी चीज को लेके, कोई फौज के खिलाफ, कोई राष्ट्रपति के खिलाफ, कोई स्टूडेंट्स आपस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बांग्लादेश में आग लगी पड़ी है। यहां पे लोग छाती पीट रहे हैं कि साहब जिससे हमारा मैक्सिमम अर्निंग थी, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, जिससे रेवेन्यू आती थी हमारे पास, टेक्सटाइल, वो धंधा बैठ गया। और यहां बात चल रही है कू की, तख्ता पलट की, सिविल वॉर की। और ये सब हो रहा है दोस्तों आपके बगल में। और आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि जितना बांग्लादेश अंदर से डैमेज होता है, जितना बांग्लादेश अंदर से अनसेटल होता है, उतने बांग्लादेशी भारत के अंदर घुसते हैं। ये आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपके शहर में आते हैं और आपके बगल में सेटल डाउन होते हैं। ये फितरत है, आज से नहीं, ये 55 साल से सिलसिला चल रहा है। 55 ईयर्स, 1971 के वॉर के पहले की बात है दोस्तों। अब चलिए मैं आपको ये बताता हूं कि लेटेस्ट बांग्लादेश में हुआ क्या है। दिन पहले बांग्लादेश में क्या होता है ये पूरी दुनिया ने देखा था। किस तरह मतलब शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह किया गया, आंदोलन किया गया। उसके बाद मतलब ऐसा किया गया कि मतलब शेख हसीना को ही अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा, वहाँ बांग्लादेश से भागना पड़ा, हिंदुस्तान को मतलब अपना मतलब हिंदुस्तान की शरण में आना पड़ा। तो ये चीज बांग्लादेश में थोड़ा ये है। यह शेख हसीना के साथ हुआ। पहले स्टूडेंट से ही स्टूडेंट्स आंदोलन चालू किए, उसके बाद आरक्षण को लेकर के फिर क्या क्या से क्या हो गया, पूरा बांग्लादेश जल गया। ठीक है, खून खराबा हुआ, सड़क पे उतर गए लोग, उतर गए सड़क पे। फिर शेख हसीना का जो रेसिडेंस था, उनका जो आवास था, उनके साथ क्या हुआ आवास में, वो पूरी दुनिया ने देखा। तो उस सब के बारे में न बात करते हुए फिर उसके बाद मोहम्मद यूनिस आए, जो जेल में थे, जेल से निकल करके बिना कोई चुनाव लड़े, बिना कोई, ठीक है, आकर के गद्दी पर बैठ गए। फिर उसके बाद इंडिया के खिलाफ अनाप शनाप बोलना चालू किया। फिर वहाँ के हिंदुओं को टारगेट किया, मंदिरों को जलाया गया। ठीक है, तो ये सब हुआ बांग्लादेश में। फिर अब बांग्लादेश अब क्या हुआ कि अब फिर उस कुछ दिन शांत था, मतलब कुछ दिन भुखमरी के लिए, कुछ दिन चावल आटा ये सब के लिए भीख मांगा गया। फिर उसके बाद अब चालू हो गया। अब क्या, तो मोहम्मद यूनिस और वहाँ का जो क्या बोलते हैं उसको, आर्मी चीफ है, उसके खिलाफ स्टूडेंट्स अनाप शनाप बोलना चालू कर दिए। मतलब वहाँ का आर्मी चीफ को मतलब अनाप शनाप बोला जा रहा है। आर्मी चीफ आ करके स्टूडेंट्स से मतलब मीडिया से बातचीत कर रहा है कि हाँ इंडिया बांग्लादेश में ये हो रहा है, बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट होने वाला है, बांग्लादेश में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। वहाँ का आर्मी चीफ आकर के इस तरह का बयानबाजी कर रहा है, इस तरह का बयान दे रहा है। समझ सकते हैं कि मतलब बांग्लादेश में कितना मतलब सेंसिटिव मुद्दा अभी हो, मतलब सेंसिटिव मुद्दा है वहाँ का। ठीक है, बांग्लादेश में अभी ये हाल होने वाला है। क्यों है दोस्तों? लोगों को ऐसा लगता है कि जनरल वकारुज्जमान इनको अपॉइंट करा था शेख हसीना ने, तो लोगों को लगता है कि शेख हसीना के खासुल खास है। यहां पे
इनका तख्ता पलट करके, यानी कि शेख हसीना का तख्ता पलट करके मोहम्मद यूनुस आए। और अब उनके बीच में दरार की बातें आम हो गई हैं, सड़कों पे बातें हो रही हैं कि आर्मी चीफ और चीफ एडवाइजर की आपस में बनती नहीं है। दोस्तों, नसीमुल हक गनी जो कि इंटरिम होम सेक्रेटरी है, उसने बोला है कि ये सब चीजें बकवास हैं, ये सब र्यूमर्स हैं। लेकिन वहां पे जिस तरीके से फॉर्मेशन कमांडर्स आ रहे हैं, जिस तरीके से ये बातचीत हो रही है कि कौन सा लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान के आईएसआई के साथ मिला हुआ है, कौन सा लेफ्टिनेंट जनरल एक्चुअली बांग्लादेश का लॉयल नहीं है, पाकिस्तान का लॉयल है, कौन सा लेफ्टिनेंट जनरल, कौन सा मेजर जनरल, कौन सा ब्रिगेडियर जमातुल इस्लामी का एक्चुअली मेंबर है। बांग्लादेश आर्मी ज्वाइन करने से पहले वो मेंबर था। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि यहां पे डिफरेंट पॉलिटिकल एजेंडाज पेश करे जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, डिफरेंट पॉलिटिकल एजेंडाज। कुछ लोग कह रहे हैं कि खास ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स हैं जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तख्ता पलट करने के चक्कर में। और दोस्तों, ये इसलिए बांग्लादेशी विश्वास कर रहे हैं इन बातों पे, आप र्यूमर्स कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि र्यूमर्स नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी इसलिए विश्वास कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में 5 बार ऐसा पहले हो चुका है, 5 बार ऐसा पहले हो चुका है कि जर्नल ने ही जर्नल को टपका दिया। एक तो ये है ना कि कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, उसका तख्ता पलट कर दिया। नहीं, यहां पे 4-5 बार बांग्लादेश में, लिटरली आई थिंक 5 बार कि कोई जनरल बैठा था, उसको किसी दूसरे ब्रिगेडियर या जनरल ने उसका तख्ता पलट कर दिया। ये बड़ी आम बात है बांग्लादेश में, तो लोगों को लग रहा है कि ये भी एक बात हो सकती है। दोस्तों, एक यहां पे बीच में कैरेक्टर आता है असदुज्जमान फौद का। ये असदुज्जमान फौद कौन है? ये जनरल सेक्रेटरी है आमार बांग्लादेश पार्टी, एबी पार्टी कहते हैं, आमार बांग्लादेश पार्टी। असदुज्जमान फौद है इसका नाम, और उसका जनरल सेक्रेटरी है। इसने अपने राष्ट्रपति को एक स्लेव डॉग बोला है, गुलाम कुत्ता। आप समझ लीजिए, एक स्टूडेंट लीडर अपने राष्ट्रपति को कहता है कि गुलाम कुत्ता है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन, और उसका यह कहना है फौद का कि शहाबुद्दीन और वकारुज्जमान जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इन दोनों की मिली भगत है, क्योंकि ये शेख हसीना के लॉयल है। अब ये डिमांड कर रहा है कि राष्ट्रपति भी नीचे उतरे, और ये डिमांड कर रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अपना इस्तीफा दे। दोस्तों, स्टूडेंट पॉलिटिक्स इस नहज पे आ गई है। देश में आंदोलन का स्टार्ट होता है, कोई भी देश में आंदोलन होता है, उसमें स्टूडेंट की भूमिका बहुत ज्यादा रहती है, कोई भी मतलब देश हो, ठीक है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे आंदोलन करेगी, कोई किसी भी देश में आंदोलन होता है तो विपक्षी पार्टी द्वारा ही चालू होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो विपक्षी पार्टी स्टूडेंट्स को अपने तरफ आकर्षित करते हैं, अपने तरफ टानने का चेष्टा करते हैं। कॉलेजेस वगैरह हुआ, इन सभी जगहों पर उन सबको मतलब एकत्रित करके किसी को एक को चीफ बना करके, स्टूडेंट चीफ बना करके, यूनियन बना करके उनको अपने तरफ आकर्षित करते हैं। और जो सत्ता में बैठी सरकार आती है उनके द्वारा खिलाफ, मतलब उनके खिलाफ आंदोलन करवा करके, मतलब सत्ता परिवर्तन, चाहे वो जो कुछ भी मांग रहता है उसको मनवाने का चेष्टा करते हैं। वही अभी हाल बांग्लादेश की सरकार थी, तब वही स्टूडेंट्स को मतलब यूज किया गया, वही यूज करके कहां से कहां तक, मतलब ये जो आंदोलन हुआ वहां कहां से कहां तक आंदोलन चला गया। पूरी दुनिया ने देखा उस चीज को, पूरी दुनिया ने थू थू किया बांग्लादेश के ऊपर में। जो आंदोलन किया उन सबको पूरी दुनिया ने थू थू किया, ठीक है, जिस तरह का आंदोलन किया गया। स्टूडेंट्स हो, इज्जत से आंदोलन करो, तरीके से आंदोलन करो, ठीक है। अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे, अपने देश के मतलब जो रिस्पेक्टेड मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है उनके साथ अभद्र व्यवहार करोगे, उनके चीजों को इस्तेमाल गलत तरीके से करोगे, उनके आवास में घुस करके उनकी चीजों का तहस नहस करोगे, तो इस तरह को आंदोलन नहीं कहा जाएगा। इस तरह को मतलब क्या बोला जाएगा उसको, मतलब घटिया से घटिया दिमाग, घटिया से घटिया सोच का इस्तेमाल इसको बोला जाएगा, ठीक है। इस तरह का आंदोलन इसको बोला नहीं जाएगा। वही हाल अभी बांग्लादेश में होकर रखा, फिर वही उल्टा अभी हो गया है। अभी फिर से आंदोलन चालू करने का धमकी दिया जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति को और आर्मी चीफ को धमकी खुलेआम दिया जा रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स लीडर द्वारा, कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो फिर वही विद्रोह चालू होगा, फिर हम विद्रोह करेंगे। तो वही तो हाल है, ये इंडिया का भी यही हाल है। इंडिया में भी इस तरह का घटना होता है, स्टूडेंट्स आंदोलन करते हैं अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह का घटना होते रहता है, सभी जगहों पर होता है, सभी देशों में होता है, ठीक है। लेकिन उस चीज को गलत, देखिए आंदोलन करो लेकिन तरीके से आंदोलन करो,
अब हाँ, ये नहीं कि हाँ देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ, गलत मतलब लोगों को मारो, लोगों को काटो, संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ, ये सब आंदोलन मतलब ये दूसरा चीज का आंदोलन समझ में आ जाता है कि मतलब ये जानबूझ के इस तरह का काम किया जा रहा है। तो इस तरह का आंदोलन मतलब कहा नहीं जाएगा, इस तरह का आंदोलन को कायरता कहा जाएगा, इस तरह का आंदोलन को मतलब गलत कहा जाएगा। ठीक है, वो ये बांग्लादेश का हाल होकर रखा। सीधी धमकी दे रहा है अपने राष्ट्रपति को। ये फौद फौद कह रहा है अपने राष्ट्रपति को कि भाई या तो तू रिजाइन कर दे या तेरा कॉलर पकड़ के तुझे घसीटेंगे। वी विल फोर्स यू टू रिजाइन। स्लेव डॉग, गुलाम कुत्ता, ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है अपने खुद के राष्ट्रपति के लिए खुलेआम, और कह रहा है कि तुम सब शेख हसीना के लॉयल हो, उतरो, खाली करो अपने महल, खाली करो अपने घर, वरना फिर तुम देख लेना कि सड़क पे खून खराबा होगा। अब दोस्तों, ढाका में ये रूमर चल रहा है कि जो फौद है, स्टूडेंट लीडर जिसने गुलाम कुत्ता बोला था अपने राष्ट्रपति को, उसको अरेस्ट कर लिया है। लेकिन उसी की पार्टी एडी पार्टी ने यह बोला है, आम आदमी बांग्लादेश पार्टी ने, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तक उसका अरेस्ट नहीं हुआ है दोस्तों। लेकिन आप ये सोचिए कि ये स्टूडेंट लीडर अपने राष्ट्रपति और अपने आर्मी चीफ को यह धमकी दे रहा है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो देयर विल बी अ वायलेंट अपराइजिंग इन बांग्लादेश। जो वर्ड्स यूज करे हैं, वायलेंट अपराइजिंग, यानी कि विद्रोह हो जाएगा और उसमें खून खराबा होगा, उसमें वायलेंस होगा, उसमें लड़ाई हो, झगड़ा होगा। जिस तरीके से बांग्लादेश में होता ना, सड़क के बीच में लोग आ जाते हैं और सड़क पे लड़ते हैं, ये उस टाइप की। ही इज टॉकिंग अबाउट सिविल वॉर इन बांग्लादेश दोस्तों। अब यहां पे बांग्लादेश आ चुका है कि आर्मी चीफ को एक स्टूडेंट लीडर थ्रेटन कर रहा है, प्रेसिडेंट को एक स्टूडेंट लीडर थ्रेटन कर रहा है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स इस नहज पे आ गई है बांग्लादेश में, इस मोड़ पे आ गई है बांग्लादेश में कि अगर उनकी मांगे पूरी ना की जाएं, वो कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरे बांग्लादेश में आग लगा दो, वी डोंट केयर, वी डोंट गिव अ डैम। या तो बांग्लादेश वैसा बनेगा जैसे हम चाहते हैं, वरना फूंक डालो बांग्लादेश को। यहां पे वकारुज्जमान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी का एक पुराना वीडियो दोबारा वायरल हो रहा है। ये जब रिलीज किया गया था तब भी वायरल था, आजकल दोबारा ये बांग्लादेश के सोशल मीडिया पे घूम रहा है, जहां पे आर्मी चीफ साफ साफ कहते हैं कि देखो, देश जो है वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है। उनका ये कहना है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे सिपाही सड़क पे चल रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर का काम कर रहे हैं। उसका ये कहना है कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो। बेसिकली उसका ये हिंट है आर्मी चीफ का, बांग्लादेश के आर्मी चीफ का, कि यार तुम चाहते थे कि शेख हसीना चली जाए, वो चली गई। यू वॉन्टेड शेख हसीना टू गो, शी हैज लेफ्ट, अब तुम क्यों लड़ रहे हो। यही सवाल तो दोस्तों मैं पूछ रहा हूं। इतने महीनों से जब भी बांग्लादेश की बात होती है, मैं एक ही सवाल पूछता हूं कि भाई शेख हसीना गई, अब तुम क्यों लड़ रहे हो। तुम्हें तो दुनिया की सबसे खुशहाल और सबसे खुश कौम होना चाहिए कि तुम्हारा जो मेन कांटा था वो निकल गया। लेकिन अब भी ये लोग दुखी हैं, अब भी आपस में लड़ रहे हैं। और यहां तक आर्मी चीफ ने बोला है कि यार इससे एक्सट्रीमिज्म वाली जो फोर्सेस हैं बांग्लादेश में, उनको हवा मिलेगी, उन बंदों को लेकर वापस बैरक्स में चला जाओ। स्टूडेंट्स लीडर आकर के अपने देश के राष्ट्रपति और अपने देश के आर्मी चीफ के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी कर रहा है, उनको तो खुलेआम धमकी दे रहा है, तो ये समझ सकते हैं कि मतलब कितना सेंसिटिव मुद्दा है उस देश के लिए। देश का अतीत मतलब उस देश का क्या मतलब भविष्य क्या होने वाला है उस देश का, कि अगर कोई भी एक स्टूडेंट्स ठीक है आंदोलन का धमकी दे रहा है उस देश में, तख्ता पलट का धमकी दे रहा है उस देश में, मतलब आर्मी चीफ को धमकी दे रहा है उस देश के, तो ये सोचने वाला बात है। ठीक है, खास करके इस तरह का आंदोलन मतलब ठीक है, किस चीज का आंदोलन करोगे। एक बार तो शेख हसीना के खिलाफ तो तुम लोगों ने आरक्षण को लेकर के आंदोलन किया, इस सरकार से तुमको क्या समस्या हो गया। ये तो सरकार तुम्हारी ही है, तुम लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, तो इससे क्या तुम लोगों को समस्या होगी। सोचने वाला बात है कि लोग का मतलब एक होता है ना कि रोज का मतलब सुबह उठो आंदोलन करो, फिर कुछ दिन ठीक रहो, फिर आंदोलन करो। ये लोग का मतलब रोज का नाश्ता करने जैसा कहानी हो गया। ये लोग आंदोलन को ये लोग इतना आसान समझ रहे, ये नहीं समझ रहे कि देश किस अवस्था में हो, देश किस अवस्था में है और किस अवस्था में आगे जा रहा है देश, देश का क्या भविष्य है। ठीक है, ये लोग ये चीज समझते नहीं। ये लोग को कुछ पैसा मिल जाता है, पैसा अपना पॉकेट में रख लेते हैं, भोगना पड़ता है आम जनता को, तकलीफ होता है आम जनता को। इन लोगों का क्या, इन लोगों का पैसा पॉकेट में गरम में आ गया, अपना जाकर के अपना घर में छुप गए। और मेन जो मरता है आम आदमी मरता है। ठीक है, आम आदमी को परेशानी होता है। ठीक है, तो ये जो मुद्दा है ये गंभीर मुद्दा है। इससे क्या होगा, भारत पे भी असर पड़ेगा कि फिर से आंदोलन होगा, फिर लोग अब अफरा तफरी मचेगा। फिर क्या होगा कि बांग्लादेश से क्या होगा, ज्यादातर घुसपैठ होता है बांग्लादेश से इंडिया के अंदर में, तो वो होगा, लोग भाग करके इधर से उधर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज सेंसिटिव मुद्दा है जो है बांग्लादेश को लेकर के है। इससे इंडिया पे भी असर पड़ेगा, इंडिया पे पैनी नजर बना कर रखनी पड़ेगी इंडिया को भी,
ये बांग्लादेश वाले सिचुएशन पे, क्योंकि ये लोग का भरोसा नहीं, ये लोग का तो रोज का नाटक हो गया है, ये लोग का रोज का खेला हो गया है। मतलब ये आंदोलन करना, तख्ता पलट करना, तो इस मुद्दे पर इंडिया को भी थोड़ा सोच समझ के काम लेना पड़ेगा, इस पे इंडिया को भी ध्यान देना पड़ेगा। वैसे भी अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ऐलान कर दिया है कि मतलब जो घुसपैठिए का मुद्दा है इसको थोड़ा सेंसिटिव, मतलब इसको अच्छे से हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा मतलब आबादी घुसपैठियों का इंडिया में घुस चुका है, खास करके बांग्लादेश बंगाल बॉर्डर द्वारा जो 450 किलोमीटर का जिक्र जो अमित शाह जी ने किया है, तो उस पर किसी और दिन बात करेंगे। ये खास करके इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, भारत को भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे वीडियो देखते हैं। बैरक्स, हम लोग वापस जाना चाहते हैं बैरक्स में, लेकिन आप कम से कम माहौल तो शांत करो। रोज के रोज प्रोटेस्ट दोस्तों, रोज बसें जल रही हैं, आग लगा रखी है पूरे बांग्लादेश में। और यहाँ पे आर्मी चीफ ने एक और बात बोल दी पिछले 24 घंटे में। उन्होंने ये बोल दिया कि अगले एक हफ्ते के अंदर कभी भी बड़ा भयानक टेरर अटैक बांग्लादेश में हो सकता है। ये आर्मी चीफ खुल के सामने आया और आर्मी चीफ ने खुल के बोला है कि टेरर अटैक हो सकता है, क्योंकि देखिए बात यह है ना कि जब आप इतनी फूंक देंगे ऐसी रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस को, जब आप जमात को फूंक देंगे तो यही नतीजा होगा, टेरर स्ट्राइक्स होंगी। ठीक है, जमात कहीं पर भी हो दोस्तों, दिस इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी ट्रस्टेड। मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने आप को सोशल सर्विस की बात करें, ये बोले कि नहीं हम तो सोसाइटी को बेहतर कर रहे हैं और इस्लामिक सोसाइटी बनाने के चलते हम लोग काम कर रहे हैं, इन द एंड दे लीड पीपल टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म। इनका काम ये है एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट। और आज की तारीख में बांग्लादेश का आर्मी चीफ कह रहा है कि टेरर अटैक बांग्लादेश के अंदर होने वाला है, ये इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। दोस्तों, बांग्लादेश की सड़कों पे इतनी अराजकता हो गई है कि आर्मी चीफ को खुद आना पड़ रहा है टेलीविजन पर, बोलना पड़ रहा है कि ये सब आप बंद करो, द कंट्री इज स्लाइडिंग इनटू केओस। लेकिन बांग्लादेशी हैं, वो मानने का नाम नहीं ले रहे, वो कह रहे नहीं हमें प्रोटेस्ट करनी है, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग दैट वी नो, हमें इसके अलावा कुछ आता नहीं है। देयर इज नो अदर प्रोफेशन दैट बांग्लादेशीज आर फेमस फॉर एक्सेप्ट फॉर प्रोटेस्ट्स, सो दे विल कीप ऑन प्रोटेस्टिंग। और वहां पे टेरर अटैक का जो वार्निंग आर्मी चीफ ने दी है, right, he has mentioned this in the past also, he has mentioned extremist elements, he has mentioned Islamist elements। अब कह रहे हैं कि टेरर स्ट्राइक होने वाली है बांग्लादेश पे और बड़े पैमाने पे होने वाली है, आर्मी चीफ के वर्ड्स हैं। ये सब तो चल रहा है और बांग्लादेश भारत को भी उल्टी सीधी बातें कर रहा है और 10 और उल्टी गलत गलत बातें कि भारत इंटरफियर करता है, भारत बुरा है, भारत ऐसा तो मोदी वैसा, ये सारी चीजें बांग्लादेशी बोल रहे हैं। और बीच में चुपचाप बांग्लादेश भारत से ये कहता है कि साहब 4.5 लाख किलो चावल मिलेगा, भारत ने बोला मिलेगा। और अब भारत बांग्लादेश को, वही बांग्लादेश तो दिन रात अभद्र टिप्पणी करता है, दिन रात गाली गलौज करता है और उल्टे सीधे बयानात करता है भारत को लेके, वही बांग्लादेश सबके सामने, मोहम्मद यूनुस सबके सामने भारत को उल्टा सीधा बोलता है, टेलीविजन के सामने, पब्लिक बयान, सोशल मीडिया, सब कुछ ये चल रहा है। और चुपचाप जब कैमरा स्विच ऑफ होता है, मोदी जी थोड़ा सा चावल मिलेगा। ये दोस्तों आज के बांग्लादेश की सच्चाई है। यहाँ पे मेरा वीडियो होता है खत्म। अगर हो सकता है इन लोगों का कहानी हो गया है वही, मतलब कहानी वही हो गया है कि मतलब दिखाने का दांत कुछ और है, खाने का दांत कुछ और है। सुबह सुबह गाली देंगे या शाम को सर सर ये दे दीजिए, सर वो दे दीजिए, जैसे मोदी जी से ये मांगेंगे, जैसे यूनिस का हाल अभी है, मोहम्मद यूनुस का हाल है ये भी दिन भर चैनल पर बैठ करके गाला गाली करेगा, उल्टा पुल्टा बोलेगा हिंदुस्तान को, उल्टा पुल्टा गाली देगा, उल्टा पुल्टा बयान देगा और रात को मोदी जी थोड़ा चावल दे दीजिए, भीख मांगेगा, भीख मंगा कहीं का। ठीक है, तो इस तरह का मतलब इन लोग का चलते रहता है। ठीक है, इन लोग का मतलब अब रोज का हो गया है नौटंकी। तो इस पे भारत को यही करना है कि भारत को इस पे ध्यान देना है, इस चीज पे ध्यान देना है, खास करके घुसपैठ वाला मुद्दा को खास करके उस चीज को उजागर करना है, क्योंकि आगे चल के यही इस देश में कागज पत्र बनवा कर रहेंगे। यहाँ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उनका सपोर्ट करती है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या भोगना पड़ेगा आम जनता को, आम जनता को तकलीफ होगा, जो यहाँ के निवासी है, यहाँ के जो लोग हैं उनको तकलीफ होगा। पॉलिटिकल पार्टीज का तो छोड़िए, उनका तो कमाई धमाई हो गया, उनका तो कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं जाएगा। तो खास करके जो सेंसिटिव मुद्दा है, जो ये मतलब घुसपैठ वाला जो मुद्दा है, इस पे ध्यान देना होगा भारत सरकार को। और इस चीज को थोड़ा, जो अभी विद्रोह होने वाला है बांग्लादेश में, उस पे भी ध्यान देना पड़ेगा भारत सरकार को। ठीक है, उसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये लोग भरोसा करने लायक है नहीं। ये लोग क्या बोलते हैं उसको,
मतलब आग की तरह फैलने वाला इनका प्रजाति है। लोग इस तरह का फैल जाएंगे, ठीक है। तो इस पे भारत सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और बांग्लादेश का जो होगा वो तो भगवान मालिक है, उनका क्या होगा वो तो आगे देखने में समझ में आएगा क्या होने वाला है। बाकी वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।